वीडियो भी रिकॉर्ड करें। चलिए देखिए, वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमें इस पर मुश्किल से विश्वास हो सका। When the Brandy came to put a final edge on Tricky's constitution, जब आखिरकार ट्रिकी के स्वास्थ्य निर्माण के लिए ब्रांडी भी आने लगी। जैसे ब्रांडी लोग पीते हैं, छोटे बच्चों को भी पिलाई जाती है। कब? सर्दी में। दो तरह की ब्रांडी आती है, एक दारूबाज पीते हैं और एक ब्रांडी डॉक्टर ब्रांड होती है। डॉक्टर ब्रांड मतलब उस कंपनी का नाम है, और वो बच्चों के लिए होती है, और ये इसलिए पिलाई जाती है कि वो गर्म होती है, और गर्म होती तो लीवर गर्म करेगी। लीवर है मतलब जो डेड हो गया होगा, काम नहीं कर रहा है, तो काम करने लगता है। इसलिए ब्रांडी भेज रही थी किसके लिए? ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन माने क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान होता है, और संविधान का मतलब होता है निर्माण। कॉन्स्टिट्यूट माने होता है निर्माण करना, कॉन्स्टिट्यूशन माने निर्माण, ये नाउन है। फॉर फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। वो स्पिरिट, ये जो दारू होती है स्पिरिट जैसी होती है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को आप खोल के रख दें तो सारा पेट्रोल उड़ जाएगा। ऐसे ही सारी दारू होती है, और वो एक स्पिरिट होती है, ज्वलनशील होती है। स्पिरिट भी ज्वलनशील होती है। हाई स्कूल कर लेंगे तो आप फर्स्ट ईयर इंटर पहुंचेंगे तो आपके स्कूल वाले केमिस्ट्री में प्रयोग कराएंगे, और उसमें स्पिरिट दी जाती है। स्पिरिट से लैंप जलाते हैं कोई चीजें गर्म करने के लिए, केमिकल गर्म करने के लिए। तो यहाँ स्पिरिट किसके लिए आया है? ब्रांडी के लिए। और स्पिरिट सेम स्पेलिंग होती है, इसका मतलब आत्मा भी होता है। स्पिरिट वाले स्पिरिट और आत्मा, स्पेलिंग सेम रहेगी। और अंत में ई लगा दे तो स्प्राइट में रहेगा। वाज रोल्ड, जो ब्रांडी आई थी, रोल्ड लुढ़काई, किधर? गले में। अराउंड, रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड और सूंघी। इनहेलर जानते हो? कभी के लोग ऐसे नाक में लगाते थे, विक्स इनहेलर। इनहेल माने सूंघना, इनहेलर माने सूंघने वाला। एंड रिवरेंटली ड्रंक, और रिवरेंटली मतलब सम्मान पूर्वक, ड्रंक सम्मान पूर्वक उसे पिया गया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वे बड़े संतुष्टि के दिन थे, मजा आ रहा। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, और दिन की शुरुआत करते थे अतिरिक्त अंडा खा करके। इन द मॉर्निंग, सुबह। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और फिर दोपहर के समय में हम लोग दारू पीते थे। लेकर दारू पीना बता रहा है, बताओ। बच्चे सोचेंगे जब लेकर दारू पीता तो हम क्यों नहीं पिएंगे। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और शाम के समय आग के आसपास हम लोग अभिलाषा पूर्वक बैठते थे ब्रांडी पीते हुए। सर्दी का समय था, ब्रांडी पीते जा रहे हैं और आग से सेकते जा रहे हैं आग से। इट वाज टेम्पटेशन, ऐसी प्रेरणा मिल रही थी। टेम्पटेशन होता है उकसाना, प्रेरित करना। अंदर से ऐसी प्रेरणा आ रही थी, क्या? टू कीप ट्रिकी ऑन, कि ट्रिकी को बनाए रखें। कीप ऑन वाले जारी रखना, कि ट्रिकी को जारी रखें, यानी यहीं पर भर्ती कर लें जिंदगी भर के लिए। कैसे? एज ए परमानेंट गेस्ट, एक स्थायी मेहमान। पंफरे को लगे कि मेरा कुत्ता हॉस्पिटल में है, लेकिन वो हॉस्पिटल में क्यों है ये तो डॉक्टर ही जानता, इसलिए वो सोच रहे थे। बट आई न्यू, लेकिन मैं ये जानता था, मिसेज पंफरे वाज सफरिंग, कि मिसेज पंफरे कष्ट झेल रही है, तकलीफ में है। क्यों तकलीफ में है? उसका कुत्ता हॉस्पिटलाइज्ड है, उससे दूर है,
एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब पखवाड़ा, पखवाड़े में कितने दिन, 14 से 15 दिन होते हैं, और 15 दिन बाद यानी एक पखवाड़े के बाद फेल्ट ये महसूस किया, कॉम्पेल्ड विवश हो गई, सॉरी मैं विवश हो गया तो फोन, उसे फोन करने के लिए, और 15 दिन बाद आखिर मुझे ही मिसिस पंपरे को फोन करना पड़ा, एंड टेलर, और उसे बताना पड़ा दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि उसका छोटा कुत्ता ठीक हो गया, रिकवर माने ठीक होना, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और ले जाए जाने के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है और वो वेट कर रहा है कि कोई आए और उसे ले जाए। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, जैसे फोन किया कि ट्रिकी अब ठीक है, अब ले जा सकते हो, तो कुछ ही मिनट लगे। अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, लगभग 30 फीट की चमकती हुई काली गाड़ी, मेटल से मतलब धातु नहीं, मेटल से मतलब कार, कितनी लंबी, यहां से लेकर उस दीवार तक की चौड़ाई कितनी है पता है, 30 फीट, और उसकी कार की लंबाई 30 फीट, इससे भी 10 फुट आगे, इतनी लंबी तो उसके पास कार थी, कितनी अमीर होगी। ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, अस्पताल के बाहर आकर के खड़ी हो गई, बहुत पैसे वाली मालकिन थी। द सोफर, सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, जैसे टेलीविजन में देखा होगा, फिल्मों में देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है गाड़ी रोकता है, फिर अपनी सीट से बाहर आता है, फिर खिड़की खोलता है, तो जो द सोफर जो ड्राइवर था, ओपन द डोर, उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, और मैं केवल ये समझ सकता था, द फिगर ऑफ मिसेज पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, कि मिसेज पंपरे अंदर के डिजाइन में पूरी तरह से गुम थी, यानी कार में कहां बैठी बाहर से कहीं नहीं दिख रहा। ये छोटी मोटी कार है, दरवाजा खोलो तो बैठने वाला सामने नजर आ जाता है, उसी में टट्टी पेशाब का भी इंतजाम। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके हाथ मजबूती से अपने सामने एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए, यानी अभी भी वो ट्रिकी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी चिंतित थी, यानी आदमी जब घबराया हुआ होता है तो ऐसे कुछ बैठ जाता है, ऐसे कोरी बांध देता है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ कांप रहे थे, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल माने कांपना, डर से कांपना, और एक और होता है शिवर, और शिवर का मतलब होता है ठिठुरना, सर्दी से कांपना। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी, यहां देखिए एम्फेसिस किया गया, एम्फेसिस का रूल बताया था, यहाँ मेन वर्ब डू है, सॉरी टेल है, तो डू हेल्पिंग वर्ब, ये डू हेल्पिंग वर्ब काहे लगाएगी, सेंटेंस को एम्फेसिस करने के लिए, जोर देकर कहने के लिए, जबकि इंपरेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग केवल तभी होगा जब सेंटेंस नेगेटिव, यानी डू नॉट टेल मी होता, तब तो डू सही था, लेकिन नेगेटिव भी नहीं फिर भी डू लगा दिया, इसका मतलब मुझे बताइए तो, द ट्रुथ, क्या बताइए, सच्चाई तो बताइए, सत्य क्या है, इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक हो गया है। यस ही इज फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आप बैठे रहिए, आपको कार से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि ये तो एक साधारण सा डॉक्टर है, वो कितने पैसे वाली है, और वैसे जो मरीज आते होंगे चलो अंदर आओ, लाइन में लगो, तमाम बातें, यहाँ तो डॉक्टर खुद ही उठ के सामने आया होगा, तब मैडम आप बैठे रहिए उसी में। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा और उसे लेके अभी आ रहा हूँ, नौकरों को भी नहीं भेजा, खुद ही चला गया डॉक्टर, तो मुख्य डॉक्टर। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस, मैं उस घर से होकर के गुजरा, इनटू द गार्डन, बगीचे में पहुंचा,
ए मास ऑफ डॉग्स। मास का मतलब द्रव्यमान भी होता है और मास का मतलब झुंड या भीड़ भी होता है। तो यहाँ पर मतलब है भीड़, काहे की? कुत्तों की। वाज हार्टलिंग अराउंड, आस पास दौड़ रहे थे, एंड राउंड द लान, लान के चारों तरफ दौड़ रहे थे, एंड इन देयर मिडस्ट, और उन कुत्तों के बीच बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाता हुए, कुत्ते के कान ऐसे बड़े बड़े होते हैं उनको फड़फड़ाते हैं, फ्लैप माने फड़फड़ाना, टेल वेविंग, और पूंछ को हिलाते हुए, वेव का मतलब साइड वेज हिलाना, और ऐसे ऐसे हिलाना, नॉट NOD, was the little golden figure of ट्रिकी। ट्रिकी की सुनहरी छोटी आकृति थी, यानी ट्रिकी छोटा सा सुनहरा कुत्ता भी उन कुत्तों के बीच बीच में भाग रहा था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिविंग, 2 सप्ताह में ही वह हष्ट पुष्ट में तब्दील हो गया था, मोटा ताजा हो गया। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल गया था, हष्ट पुष्ट में। हार्ड मसल्ड एनिमल, और कठोर मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और पैक का भी मतलब होता है झुंड। वह अब उन कुत्तों के झुंड के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल सकता था, यानी दौड़ सकता था, उनके साथ खेल सकता था। जबकि शुरुआत की कंडीशन क्या थी? शुरुआत की कंडीशन ये थी कि जब वो लाया गया था ट्रिकी, बाकी के कुत्ते आए, उसे सूंघा और देखा कि ये यूजलेस है, ये बेकार का आदमी है, आदमी नहीं कुत्ता है, तो उसको छोड़ करके चले गए थे। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और प्रसार करते हुए बहुत ऊंचा उछल जाने लगा। स्ट्रेच वाला था, फैल जाता था, खुद को प्रसारित कर देता था। जैसे कुत्ते छलांग लगाते तो पहले बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, और फिर बाउंड का मतलब उछलना, बाउंड मतलब उछलना होता है। ये वर्ब की लिस्ट लिखा है तो उसमें भी ये लिखा था। और इसी का नाउन जो होता है, नाउन ये है जो आप खूब जानते हो और बोलते भी रहते हो, लेकिन पता नहीं था, कहते रहते हो। बाउंस का मतलब नहीं, ये तो नहीं था। वो लोग कहते हैं कि बाउंस वाले मतलब इस समझ में ना आने होता है, बल्कि बाउंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज किसी चीज से टकरा करके उछल जाए। देखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वो आपके कानों से अंदर जा करके ब्रेन में फिट हो जाए, लेकिन हो क्या रहा है, मेरी आवाज आप तक गई और वहां से टकरा करके वापस आ गई। जैसे गेंद जमीन पर मारी और गेंद हाथ में आ गई, यानी वापस आ गई। हमारी अंग्रेजी केवल हमें ही समझ में आ रही, बाकी तुम्हें किसी को समझ में नहीं आ रही। क्या हो रहा है? बाउंस हो रहा है। अब गेंद भी कभी कभी बाउंस होती है, क्रिकेटरों की होती, यानी टकराने के बाद में उछल जाती है। क्या करता था? हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और अपनी छाती को लगभग जमीन से स्पर्श कर लेता था, बिल्कुल नीचे बैठ जाता था। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज, मैं उसे गलियारे से लेकर के बाहर लाया, वापस लाया, इन टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने यानी अस्पताल के बाहर लेके आया। द सोफर मतलब ड्राइवर, चालक, वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, वो अभी भी कार के दरवाजे को खोले हुए खड़ा हुआ था। एंड वेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स, तो मेरी बाहों से कूद पड़ा। इन ए ट्रेमेंडस लीप, तेजी से, उछाल के साथ। ट्रेमेंडस का मतलब विशाल होता है, लेकिन लीप का मतलब उछलना, उछलने में विशालता शब्द आई नहीं, मतलब तेजी से उछल पड़ा। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंपरेज लैप, और उछल करके मिसेस पंपरे की गोद में चढ़ गए।
इसको तो कार भी पता होगी, मेरे घर की एक कार आई है। मिसेस पंपरे अभी तक उतरी नहीं थी। शी गेव स्टार्टल्ड, स्टार्टल मान होता है चौंकना, वह चौंक गई। ओ, अरे देखो मार का विक्लेमेशन का पहला अक्षर कैसा आता है, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और तब खुद को बचाना, डिफेंड माने बचाना, खुद को बचाना पड़ा। एज इट स्वार्म्ड ओवर, क्योंकि वह उसके ऊपर चढ़ा जा रहा है। licking her फेस, उसके चेहरे को चाटे जा रहा था। एंड बार्किंग, और भौंके जा रहा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने उस ड्राइवर की मदद की बिस्तर लाने में। कौन से बिस्तर, कुत्ते वाले। और कुत्ता उस पर कब लेटा था, कभी नहीं। उसका बिस्तर क्या था, एक खाली पड़ा हुआ बॉक्स था, वही उसका घर बन गया था। उसके टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, ये सब कुछ दिए गए थे कि उसको इन खिलौनों के साथ खेलना है, इन गद्दों पर लिटाना है, और वेदर मौसम के अनुसार उसको कपड़े पहनाने, और खाने पीने वाले नाश्ता इस कटोरे में करेगा, खाना उस कटोरे में खाएगा, ये सब कुछ उठा के दे दिया। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जब कार वहां से चल दी, मिसेज पंपरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, तो मिसेज पंपरे खिड़की से बाहर झांक करके देखी। टीयर्स सोन इन हर आईज, सोन सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है साइन का। आंसू चमक उठे उसकी आंखों में, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ कांप रहे थे। कैरी दी, ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो बोली, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। दिस इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये क्या है, इस शल्य चिकित्सा की जीत है। यानी बिना कोई, हो सकता है इसको ना पता हो कि कोई इंजेक्शन लगाया कि नहीं लगाया, डॉक्टर ने बताया भी नहीं होगा, कि अगर बता देंगे तो हो सकता है कि पेमेंट कम कर देगी, लेकिन उसने उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट मेडिकली नहीं किया। तो शुरू करें। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,